by a cell a current of 0.9 ampere flows through the 2 ohm resistor and 0.3 ampere through 7 ohm resistor. The internal resistance of the cell is, सुनो ध्यान से, जैसे एक बैटरी हम ऐसे बनाते हैं 10 वोल्ट की, इसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, अंदर होता है वो तो, लेकिन हम बाहर बना देते हैं उसको, इधर बना दो चाहे इधर बना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंटरनल रेजिस्टेंस को किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है कि अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे एक बैटरी होती है, आप मार्केट से 80 वोल्ट की बैटरी लेके आए, इसको जब आप जोड़ोगे कनेक्शन में करोगे तो 80 वोल्ट की तरह काम ही नहीं करती है, ये कम वोल्टेज की तरह काम करती है, क्योंकि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है ना वो एक्टिवेट हो जाता है, उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। ये स्मॉल आर का रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे, स्मॉल आर का, इसकी वजह से कम की तरह काम करती है, तो जितने की तरह काम करती है वो वोल्टेज ऑफ द बैटरी हो जाएगी, और जो इसके ऊपर लिखा हुआ था वो ईएमएफ ऑफ द बैटरी हो जाएगी। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ना होता तो 80 लिखा हुआ है तो 80 की तरह ही काम करेगी, यहाँ पे ईएमएफ भी 80 वोल्टेज भी 80 हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस बस क्या करता है कि इसकी एफिशिएंसी को कम कर देता है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, अब सुनो ये क्वेश्चन देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करें, ध्यान से समझना अब आप। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे करके दिखाता हूँ मैं। एक सेल है, ये बना दीजिए सेल, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बना दिया स्मॉल आर, 0.9 एम्पीयर का करंट निकलेगा इसमें से अगर ये है तो, और 2 ओम का रेजिस्टर जोड़ दिया तो, ठीक है ना, ये 2 ओम का रेजिस्टर जोड़ दिया इसके क्रॉस। ठीक है, फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट हुआ, दोबारा एक्सपेरिमेंट जो हुआ उसके अंदर बताइए 7 ओम का रेजिस्टर है, बैटरी वही है, वही इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी करंट कितना चला? 0.3। इस बैटरी का ईएमएफ तो वही रहेगा, ईएमएफ को भी चेंज नहीं होता, इसका ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये बैटरी ई, यहाँ बैटरी ईएमएफ ई, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर, यहाँ 0, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 7 ओम, ये 0.9 एम्पियर, यहाँ से 0.3 एम्पियर, ये तो दे रखा है इसने। अब इसने ये बोला है कि इस स्मॉल आर की वैल्यू बताओ। ठीक है, यहाँ पे ई की वैल्यू भी पूछ सकता था आपसे, ईएमएफ बताओ और स्मॉल आर बताओ। एक काम करो सर, इसमें क्वेश्चन ये कब का है, इसमें कि 2 सर्किट्स में अलग-अलग वैल्यू आई है। बाय ए सेल करंट ऑफ 0 फ्लोज थ्रू द 2 ओम रेजिस्टर एंड 0 थ्रू 7 ओम रेजिस्टर, अलग अलग ही होएगा, और कैसे होएगा, और क्या सोच रहे आप? दोनों को पैरेलल में लगा दो तो एक ही बात है, दोनों को पैरेलल में लगा लो चाहे, तो फिर सर एक इक्वेशन बनती है और 2 वेरिएबल्स आ सकते हैं। नहीं देखो इसके नहीं, इसमें पता क्या कह रहा है हम, इसका मतलब अंडरस्टूड होगा यार, ये पैरेलल में नहीं है। पता क्या, एक सेल है उसके अक्रॉस 2 ओम जोड़ने पे 0.9 चलाएगी, ये आपने कब, ये कहाँ लिख रखा है पैरेलल में, ये दोनों बताना एक बार। वो पता नहीं लिखा कि 2 बार अलग-अलग केस में कराया, वो तो अलग अलग केस ही मतलब लेके चलेंगे, अगर ना दे रखा हो तो कुछ भी। पैरेलल में करोगे तो एक बात होनी चाहिए, वैसे तो पैरेलल, रुको भी, सुनो एक बार ऐसे करते हैं, अभी करते हैं उस बारे में डिस्कशन। इसमें पहले इसको ऐसे करते हैं, करंट आई का चल रहा है ना, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, केवीएल लगाओ इसके ऊपर, कितना आएगा ये प्लस ई, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, यहाँ से स्टार्ट हो गया मान लो प्लस ई, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, क्या लिखोगे माइनस का 0.9 आर, माइनस का क्योंकि 0.9 करंट चल रहा है, माइनस 0.9 आर प्लस ई प्लस माइनस 2 इंटू इक्वल टू, तो ई माइनस में 0.9 आर इक्वल्स टू 1.8, ये इक्वेशन बन गई यहाँ पे। ठीक है जी, एक ऐसी इक्वेशन यहाँ से बनेगी, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ से स्टार्ट करो आप, अरे इधर देख लो यार, माइनस का 0.3 आर प्लस ई, माइनस का 0.3 इंटू इक्वल टू, तो ई माइनस 0.3 आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2.1, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। ई माइनस 0.9 आर इक्वल टू 1.8, ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, यही कॉपी कर दी मैंने। माइनस प्लस माइनस कितना आएगा यहाँ पर, ये इज इक्वल्स टू 2.1, क्या आएगा, कितना आएगा 0.3, 0.3 बाई में 0.1/2, 0.5 ओम आ जाएगा।
ये ऑप्शन करेक्ट है। सर केवीएल लगाने की जगह I = E/R से भी तो दो इक्वेशन बना के कर सकते I = हैं सीरीज हाँ ऐसे कर लो। मतलब उससे भी दो इक्वेशन आएगी तो दोनों को इक्वल पुट करके फिर सर वो ये आएगा। पैरेलल वाला तो होगा ना, अगर पैरेलल में होते तो उनके अक्रॉस वोल्टेज सेम आती है IR की वजह से। हाँ सही कह रहे हो, फिर तो बैटरी में सेम करंट निकलेगा, नहीं होएगा पैरेलल में। तो पैरेलल में करने से तो ये क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैटरी उसी देखो सुनो, पता है क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ ध्यान से समझना आप कि समझो, ये एक बैटरी है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये बैटरी है ई की, ठीक है। ये बैटरी है मान लो 10 वोल्ट की, कितने वोल्ट की है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी फिक्स है, मतलब मान लो 0.2 ओम है, ये तो चेंज होता नहीं बार बार, ये तो फिक्स है। इसका ईएमएफ भी क्या है, फिक्स है। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसके अक्रॉस, पूरे के अक्रॉस, क्योंकि ये इसके अंदर छुपा हुआ है, ये बाहर बना दिया लेकिन अंदर छुपा हुआ था, इस पूरे के अक्रॉस हर सर्किट में कभी भी जोड़ोगे तो इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा E - IR। कितना आएगा, जैसे यहाँ पे आया था, ये देखा E, इसमें तो आया था E- में 0.3R, और इसमें कितना आया था, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E - 0.9 R आया था। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता है इस पूरे के अक्रॉस कितना, E - IR। तो ये जो V की वैल्यू है ना, ये करंट पे भी डिपेंड करती है, और करंट इस बात पे डिपेंड करता है कि बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना जोड़ा गया है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस बैटरी की जो वोल्टेज है, E तो फिक्स है 10, इसका V कभी फिक्स नहीं होता, E तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 10। अब अगर 10 लिखा हुआ है तो आप कहोगे सर आपने कहा था कि जब इसको जोड़ते हैं तो थोड़ा कम की तरह काम करती है, तो सर किसकी तरह काम, 9.5 की तरह काम करेगी कि 9 की तरह, सर फिक्स बता दो हमें, तो मैं फिक्स बता ही नहीं सकता आपको। ये 9.5 की तरह भी काम कर सकती है, 9 की तरह भी, 8.5 की तरह भी, 8 की तरह भी। क्यों, डिपेंड किस बात पे करेगा कि बाहर कौन सा रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है। समझ आ गई बात आपको, तो करंट उस हिसाब से निकलेगा कि बिल्कुल बाहर जो रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है ना, करंट कितना निकलेगा वो इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और करंट देखो, ये ज़्यादा जोड़ दिया तो करंट कम निकला, ज़्यादा रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो करंट कम निकला, और कम निकला तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आया कम आया, तो V की वैल्यू E के क्लोज हो जाएगी। फिर समझ आ रही है बात आपको, ये जितना ज़्यादा जोड़ोगे आप, वैसे ये वाली वैल्यू इससे जितनी ज़्यादा बड़ी होगी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज उतनी ईएमएफ की क्लोज होगी। समझ आ रही है बात आपको। तो कहने का मतलब ये बैटरी कितनी वोल्टेज की तरह काम कर रही है, वो डिपेंड किस बात पे करता है, कितना रेजिस्टेंस जोड़ा है उसके अक्रॉस। तो इसने 2 बार अलग अलग रेजिस्टेंस जोड़े यहाँ पे, और 2 बार फिर अलग अलग तरीके से काम किया बैटरी ने, तो इसलिए तो स्मॉल आर निकल के आ पा रहा है हमारे पास, उसी से पता लगा हमें। सेम क्वेश्चन है अलग अलग, और आप बाय द वे ऐसा आ जाए, ये बाय एक्सपीरियंस आता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि एक सेल के अक्रॉस पहले ये रेजिस्टेंस जोड़ा, फिर इसने ये बिल्कुल क्लियर नहीं किया वैसे लैंग्वेज के अंदर कि ये अलग अलग करके जोड़ेगा, ये नहीं लिखा हुआ, मैंने अलग अलग कर दिया, नहीं लिखा हुआ साफ साफ, और ना ही साफ साफ ये लिखा हुआ कि पैरेलल में है। तो फिर आप अलग अलग वाला ही लेके चलना हर जगह, इसी क्वेश्चन में नहीं, हमेशा ही। पैरेलल में तो जो रेजिस्टेंस है 2 हाँ इनटू जो करंट है 0.9, हाँ और ये नीचे वाला तो IR सेम आते हैं ना। बिल्कुल सही बात है, पैरेलल में तो वैसे भी नहीं हो सकते। इसी बात ये कह रहा है कि इसने बोल ही दिया कि जब ये 2 है, 2 में से कितना जा रहा है, 0.9, और इसमें से कितना जा रहा है 0.3, 0.3 थ्रू 7 और 0.9 थ्रू 2, यही है ना। तो 0.7, 0.327, 0.9 थ्रू ओम, साफ साफ बोल रहा है। ये तो साफ साफ बोल दिया ना इसने कि इस रेजिस्टेंस में यही करंट जा रहा है और इस रेजिस्टेंस में यही करंट जा रहा है, साफ साफ बोल दिया इसने। तो IR का जो प्रोडक्ट है और यहाँ जो IR का प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए था, सेम आना चाहिए था, ताकि पैरेलल में होते तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली जो बुकलेट है उसमें साफ साफ बड़े बड़ा अकेली एक स्लाइड होगी, उसमें लिखा हुआ होगा कि अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होकर रहेगा। इस बात को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। आगे बात समझ में आपको।